नौकरी मिलेगी तभी है ना घर पे। तो अब मतलब घर से भी एक रास्ता उन्होंने बंद कर दिया कि नौकरी लगे तो आ जाना। लेकिन आज धरने का 13वां दिन है, अभी तक कोई भी सरकार का नेता, कोई भी अधिकारी, इनकी न कि कोई प्रशासन कि यहाँ पर आप क्यों बैठे हो, अभी तक कोई इनसे पूछने नहीं आया। ये बच्चा आज 7-6 दिन से आमरण अनशन में न कुछ खाया न कुछ इन्होंने पिया। 2 दिन कल तो परसों तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, तो हमारे बच्चे तो सभी रोने भी लग गए थे। मेरा चिकित्सा मंत्री से और सीएम से यही कहना है हाथ जोड़ के कि कम से कम इन मायों की, इन बच्चों की और हमारी सुनो। हमारा भविष्य का सवाल है, इसलिए हम रोडों पे बैठे हैं। हमें भी सर्दी में रोडों पे बैठने में कोई मजा नहीं आ रहा। चंद्र सिंह खीवसर साहब हमारे राजा साहब मान रहे हैं। मैं जहाँ इस वक्त खड़ी हूँ, खाना बनाने का पूरा इंतज़ाम है, रात गुजारने का पूरा इंतज़ाम है, सोने का इंतज़ाम है, टेंट लगा हुआ है और मेरे पीछे पूरे खाने की सामग्री रखी हुई है। खाना बना सकते हैं आप आके यहाँ। और ये जो लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, कोई शौक नहीं है इन लोगों का कि ये कोई पिकनिक पे नहीं आए हुए हैं, और ना ही ये किसी अपने शौक के चलते परिवार को लेकर यहाँ आए हुए हैं, और ना कोई पिकनिक बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों से मैंने आपकी मुलाकात करी तकरीबन 12 दिन पहले कराई थी, 12-13 दिन पहले कराई थी। ये वो लोग हैं जो अब मजबूर हैं यहाँ आकर बैठकर अपने दिन बिताने को, क्योंकि सरकार न इनकी सुन रही है, न इनकी तरफ देख रही है, न इनके छोटे छोटे बच्चों की बारे में सोच रही है। ये इतने छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, तब भी मैंने आपसे रूबरू कराए थे। ये 700-800 किलोमीटर दूर से बच्चे अपनी माँओं के साथ यहाँ आए हैं, और ठंड में जो ये बच्चे यहाँ रह रहे हैं, कब कौन क्या कैसी बीमारी हारी हो जाए सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार बोले तो चिकित्सा मंत्री, सरकार बोले तो वो सारे अधिकारी, वो सारा प्रशासन, तमाम तामझाम जो लोग जो ये देखते हैं इनकी नियुक्तियों को लेकर, ये जॉब दिलवाते हैं, वो लोग, उन लोगों को कोई परवाह नहीं है, उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कैसे भी करें। हमारे साथ तमाम ये जो लोग दिख रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत आप पहचान भी जाएँ। कुछ ऐसे भी भाई हैं, इनमें बहनें हैं जो आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। भैया हैं हमारे साथ। भैया कितने दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे हुए? 6 दिन हो गए। 6वां दिन है। कोई आया अभी तक कुछ जानकारी नहीं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। बिल्कुल खाना त्याग रखा है। बिल्कुल खाना पीना सब त्याग रखा। उम्मीद भी टूट गई। उम्मीद तो टूटेगी, धीरे धीरे क्या करेंगे। आमरण अनशन पे आप बैठे हो, कहाँ से हो आप? मैं टोंक से हूँ। आप टोंक से हो, घर बार छोड़ के आप यहाँ बैठे हो, घर वाले कुछ बोलते नहीं अभी? घर वाले तो यही बोलते हैं कि अगर हो नौकरी मिलेगी तभी है ना घर पे। तो अब मतलब घर से भी एक रास्ता उन्होंने बंद कर दिया कि नौकरी लगे तो आ जाना। ये घर से रास्ते, और क्या, बिना नौकरी के घर पे भी क्या करेंगे। रिमाइंड करवा देते हैं आपको, बात क्या है। इनकी नियुक्ति को लेकर बात है। अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए हैं, हालांकि अब कह दिया था कि लग गई तुम्हारी नौकरी, जाओ। 2023 के ये वो लोग हैं नर्सिंग वाले, लेकिन कहाँ लगी नौकरी किसी को नहीं पता। जानकारी लेते हैं एक बार कि भैया दोबारा इनको बता दो हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ मांग है, और 2023 से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, किन किन से मिल चुके हैं, सरकार क्या कह रही है अब? मैडम, ये 2023 की भर्ती का मामला, इसमें सरकार ने 2023 में विज्ञप्ति जारी की थी 8,750 पदों की। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वे डीवी लिस्ट बोलते हैं, उनमें इन बच्चों का नाम आ गया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनके हो गए थे। उसके बाद में 6 दिसंबर 2024 को इन्होंने 23 को इन्होंने एक प्रोविजन लिस्ट, जो 1 गुणा की लिस्ट होती है, वो लिस्ट बाहर कर दी। 1 गुणा के अंदर ये पूरे बच्चे 600, 700, 800 बच्चे जो बाहर हुए, वो 1 गुणा के अंदर थी। 1 गुणा के मतलब होता है इसके बाद में इनको सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी होती है, और कुछ नहीं होता कि इनकी ज्वाइनिंग पदस्थापन होता है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको आगे खिसकाती गई, आगे खिसका के 1 साल और निकाल दी। इसके बाद में 6 दिसंबर 2024 को इन्होंने एक अंतिम और लिस्ट जारी कर दी। जो बच्चे प्रोविजन लिस्ट में थे ही नहीं, उनको अंदर ले लिया। जो पीवी में थे बच्चे प्रोविजन लिस्ट 1 गुणा के अंदर, उनको बाहर कर दिया। हमने इसके बाद में चिकित्सा मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि हम आपके ये काम, आपको अन्याय नहीं होने देंगे, आपके साथ न्याय होगा। आपकी फाइल हमने चला रखी है। फिर ये बच्चे 1 साल तक विधायक, मंत्री, अधिकारी सभी के पास में घूम चुके। ऑल राजस्थान में जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों से इन्होंने मुलाकात की। कहीं से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला बच्चों को। इन्होंने सोचा अपना काम हो रहा है, लेकिन अंत में थक हार करके ये बच्चे 1 साल कंप्लीट होने के बाद में अभी 5 जनवरी को इन्होंने सोचा अब अपना काम, देखो थक हार जाते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है। उस बार इन्होंने विश्वास टूटा तो ये थक हार करके यहाँ पर धरने पे बैठ गए। लेकिन आज धरने का 13वां दिन है, अभी तक कोई भी सरकार का नेता, कोई भी अधिकारी, इनकी न कि कोई प्रशासन कि यहाँ पर आप क्यों बैठे हो, अभी तक कोई इनसे पूछने नहीं आया।
ये बच्चा आज 7-6 दिन से आमरण अंश में न कुछ खाया न कुछ इन्होंने पिया। 2 दिन कल तो परसों तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, तो हमारे बच्चे तो सभी रोने भी लग गए थे कि अब हमारा क्या होगा। इनको SMS में एडमिट करवाया, वहाँ पर ट्रीटमेंट, कल ही इसको छुट्टी दे के फिर वापस भेजा। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा कि इन बच्चों की कंडीशन क्या है, इतनी सर्दी में ये कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। कोई तो आश्वासन इनको मिले, लेकिन अभी तक मैडम कोई नहीं आया। आप ही एक सरकार तक ये बात हमारी पहुँचा सकते हो कि इन बच्चों का कुछ तो करो, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। हम आज भी यहाँ पर बैठे बैठे भी हमारे 10-15 बच्चे बाहर हैं, हर विधायक हर मंत्री से मिल रहे, लेकिन रिस्पॉन्स अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं और लगातार जो है, पिछली बार जब हम आए थे तो कई ऐसी महिलाएं भी थीं कि मैडम क्या करें, घर से झूठ बोलकर भी आना पड़ता है कि पीहर जा रहे हैं, क्योंकि घर वाले ससुराल वाले कब तक ये सहन कर लें कि नौकरी नहीं लग रही है, क्या आप बाहर हो, घर आ जाओ। आपको भी सुनने को मिलता है ऐसा? बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग ये भी बोलते हैं कि रोडों पे बैठने से जॉब नहीं मिलती, ऐसे रोडों पे बैठने से अगर जॉब मिलती तो दुनिया ही जॉब ले लेती, रोडों पे क्यों बैठे हो। तो सबसे पहले तो उन सबको ये बोलना है, हमें भी पता है रोडों पे बैठने से जॉब नहीं मिलती, सबको पता है। ना तो हम यहाँ पे बिना पढ़े रोडों पे आके बैठे, रोडों पे बैठना हमारी मजबूरी है, अपनी इच्छा से रोडों पे नहीं बैठे। और हमने पहले 1 गुना में चयनित होने के बाद जब हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तब हम मजबूरी में आके रोडों पे बैठे। यहाँ पे सर्दी में सबका ये हाल है, 6-6 महीने के बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है बच्चों को, मेडिसिन यहीं ला के दे रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में भी उनको नहीं ले जा सकते। बच्चों की हालत ये हो रही है, उसके बावजूद भी हम यहाँ बैठे हैं। तो किसी भी माँ को मजा नहीं आता अपने बच्चे को सर्दी में लेके बैठने से। अब आज तक भी कभी भी राजस्थान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 गुना में चयनित होने के बावजूद हमें बाहर कर दिया गया। जो 1 गुना में थे ही नहीं उनको तो कैसे अंदर ले लिया, और जो 1 गुना में चयन थे उसको बाहर कर दिया। ठीक है, फिर लोग बोलते हैं कि उनको, जैसे हम कई अधिकारियों से मिले तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि वो वहाँ से लाए, मतलब कोर्ट वगैरह से उन्होंने बोनस वगैरह लिया। ठीक है, मान लिया बोनस लिया है, तो वो कोर्ट का मामला था, उनका मामला था। हमें बाहर करने वाला कौन सा मामला था? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने कोर्ट से ले लिया तो इनको बाहर कर दो और उनको ले लो। कोई मजाक थोड़ी था, लोगों की जिंदगी का सवाल था, मजाक नहीं था वो कि आपने 1 गुना वालों को बाहर कर दिया और उनको अंदर ले लिया। तो हम, और उसके बाद हम चिकित्सा मंत्री से मिले भी हैं, तो उन्होंने, मैं तो नहीं बोलूँगी कि सच्चा आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया बट पूरा झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारी फाइल मूव कर दी गई है। 1 साल पहले अगर फाइल, पूरा 1 साल और 1 महीना होने के बाद हम लोग धरने पे बैठे, अगर 1 साल पहले से फाइल मूव है तो क्या राजस्थान में वो फाइल मूव ही हो रही है? अभी तक वो फाइल घूमे ही जा रही है। तो मेरा चिकित्सा मंत्री से और CM से यही कहना है हाथ जोड़ के कि कम से कम इन मायों की, इन बच्चों की और हमारी सुनो, हमारा भविष्य का सवाल है, इसलिए हम रोडों पे बैठे हैं। हमें भी सर्दी में रोडों पे बैठने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, हमें भी पता है रोडों पे बैठने से नौकरियां नहीं मिलती, हमें भी पता है कि गलत मांगे पूरी नहीं होती। हमारी मांग लीगल है, लीगल तौर से जैसे भी होती है पूरी करो। हम कोई भी ना तो क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते हैं, ना कोई उग्र आंदोलन, ना कोई तोड़फोड़, ना सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं। हम भी आपके ही बच्चे, हमारे साथ गलत हुआ है, जब राजा आप हो तो न्याय भी आप ही दोगे, अन्याय भी आपने किया है तो न्याय भी आप ही दोगे। थैंक यू। सरकार लगातार आंदोलन के बीच रहती है, आपको पता है कितने भीषण आंदोलन होते हैं कि एक दिन में सरकार हिल जाती है। तो आप लोगों को शायद इनका शांति वाला आंदोलन पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा, आप लोग चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है उग्र आंदोलन करें। मेरे साथ एक माँ भी मौजूद है, अभी जो बातचीत चल रही थी, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ? हाँ मैडम, डूंगरपुर से हो शायद आप, है ना? डूंगरपुर से आए हैं। जब हम 15 दिन हो गए, घर से 2 दिन पहले हम निकले थे, तो अभी तक हमारा कोई कुछ काम नहीं किया है अभी तक उन लोगों ने। एक छोटे से बच्चे, कितने महीने का है, साल का है ये बच्चा आपका? एक 2 साल का है, एक ये 7 साल की गुड़िया है। अच्छा, आप 2 बच्चों के साथ हो? अच्छा, इनकी है, ठीक है। कितनी परेशानी होती है एक बच्चे के साथ इतना संघर्ष कर? बहुत होती है परेशानी मैडम। एक बच्चे को यहाँ पे रखना, घर से बाहर रखना और टेंट में रखना बहुत सबसे बड़ी परेशानी है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारा मांग को पूरा करें। साल भर में इन लोगों ने इतना खर्चा कर दिया आने जाने में, विधायकों से मिलने में, सरकारी अफसरों से मिलने में। सर, इतना खर्चा तब हुआ था, अब आप यहाँ रह रहे हैं, है ना? टेंट की व्यवस्था भी आपने की, रजाई गद्दों की व्यवस्था भी आपने की, खाने पीने की व्यवस्था भी आपने की, ये भी 2 गुना खर्चा हो रहा है मैडम। हम ही सभी मिलके कर रहे हैं, कर्जा ले लेके आ रहे हैं, हमारे पास कहाँ से पैसे हैं? 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हमने इस भर्ती के चक्कर में। साल भर से चक्कर काट रहे हैं, आज उस मंत्री के पास, आज उस महामंत्री के पास, आज उस विधायक के पास, आज उस सांसद के पास, आज मुख्यमंत्री के पास, आज चिकित्सा मंत्री के पास, सबके पास जा रहे हैं। सबसे आश्वासन यही मिल रहा है, हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा। साल भर से चक्कर काट रहे हैं हम। जब से हमारी फाइनल लिस्ट 1 गुना की लिस्ट आउट हुई थी, तब से ही हम 1.5-2 साल हो गए हमको चक्कर काटते हुए, तब से हम चक्कर काट रहे हैं मैडम। हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर्जा ले लेके हम नौकरी के लिए क्या करें? नौकरी के लिए तो करना पड़ेगा।
तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करो, उन नुमाइंदों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। वो मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, जिनको राजा का दर्जा दिया गया है, राजा साहब कहाँ हैं? वो महलों में बैठे हैं कि प्रजा तो दर दर की ठोकरें खा रही है? उन महलों में महलों से एक बार तो देख लेता, हमारा संज्ञान में ले लेते इस चीज़ को। कोई भी सरकार का आज हम 13 दिन से इस कड़ाके की सर्दी में हमारी बहनें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दूर दूर दराज से 700, 500, 600 किलोमीटर दूर से इस कड़ाके की सर्दी में बैठी है हमारी बहनें। आंदोलन की अभी तक तो हमारी स्टे भी स्टार्ट हुई है। हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुन लो, नहीं तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा भी कि सरकार तो महलों में बैठी है, प्रशासन तो महलों में बैठा है। प्रशासन तो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पिछली बार भी कहा था कि सुन लीजिए इनकी, क्या आप तब सुनेंगे जब ये लोग कहते हैं कि आत्मदाह को तैयार हैं हम? कब सुनेंगे आप इनकी, जब ये जो बच्चे इनके छोटे छोटे आए हैं ये बीमार हो जाए? कहना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार है, सरकार न जाने कब सुने। बाकी अभी इन लोगों से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ आगे जानकारी आती है आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।